Hello and welcome guys, welcome to my channel. It's Sheikh the Business Central Case Lab 5 में को वेलकम कहते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी फर्दर क्लास। आज फिर हम एक नए चैप्टर के साथ इनिशियलाइज डेटा व्हेन यू आर इंस्टॉलिंग एन एक्सटेंशन विल ऑटोमेट many setups that you would otherwise need to be manually. By automating the process you can quickly set up an extension that you are developing. तो इसके अंदर इसकी जो है, to perform the these type of operation you should write the extension install code, extension install the code in the run when. Okay, an extension installed for the first time and an uninstalled version is installed again. The process enables you to write the different code for initial installation and reinstallations. So create the customer reward install logic code unit. Okay, इससे पहले भी लास्ट लेक्चर में हमने लाइक कोड यूनिट के ऊपर काम किया था। ये एक और क्लास है जो यहाँ पर एक इन्होंने इसकी चीज़ें डिफाइन की। कोड यूनिट है, कस्टमर रिवॉर्ड इंस्टॉलेशन है, इसकी सब टाइप इन्होंने यहाँ पे दे दी कि जी इंस्टॉल करने के लिए है। ठीक है, तो क्या क्या और कैसे कैसे चीज़ें लाइक होनी चाहिए, किस तरह से डिफ़ॉल्ट सेट होंगी, तो वो यहाँ पर इन्होंने इसकी यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है कि जी यहाँ से सारे रिकॉर्ड डिलीट कर दो और कस्टमर रिवॉर्ड मैनेजमेंट को इनिशियलाइज करो और इसकी कोड यूनिट आईडी मैनेजमेंट है और इसके अंदर इंसर्ट ये करवा दो। ठीक है, इसी तरह इंसर्ट डिफ़ॉल्ट रिवॉर्ड लेबल है जो इन्होंने यहाँ पर इसको चीज़ें डिफ़ाइन की। जिस तरह ये इसलिए है कि आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग या चीज़ें जो भी आपने इंसर्ट करवानी है वो आप इसके थ्रू करा सके, क्योंकि इसकी बेसिक जो टाइप है वो सब टाइप इन्होंने इंस्टॉल की हुई है। तो जब भी इंस्टॉलेशन आपकी होगी तो ये खुद ब खुद इसको इम्प्लीमेंट कर देगा और उसको वो रन कर देगा। ठीक है, तो डेटा वर्जन क्रिएट 000 सेट डिफ़ॉल्ट कस्टमर रिवॉर्ड एक्सटेंशन कोड यूनिट और ये सारी चीज़ें। तो एक्सरसाइज यहाँ से शुरू होगी। एक्सरसाइज क्रिएट द कस्टमर रिवॉर्ड इंस्टॉल लॉजिक कोड यूनिट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। इसके अंदर इन्होंने क्या डिफ़ाइन किया है कि इसके अंदर आपने क्या करना है, कस्टमर रिवॉर्ड इंस्टॉलेशन कोड यूनिट AL न्यू क्लास बना लेनी है। तो हम क्लास क्रिएट कर लेते हैं। सॉरी, ये इसके अंदर आएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद आगे हम इसके अंदर से यहाँ पे कोड कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा इससे पहले जो हमारी क्लास थी इसका हमने 50101 किया था, तो इसके लिए हम डिफ़ॉल्ट में इसका डिफरेंट कोड वर्ड आ रहा है तो इसको हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, इसको हम 10 आई गेस इसको पिक करना तो चाहिए। लेट्स सी, रोक आएगा तो हम चेंज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें आ रही हैं। रिकॉर्ड इसको चाहिए, कस्टमर रिवॉर्ड मैनेजमेंट सेटअप, तो कस्टमर MGT सेटअप हमने MGT डॉट आ रहा है। ओके, तो MGT डॉट हम यहाँ पे करेंगे तो ये इसको इसने रिजॉल्व कर दिया। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। इसकी है कोड यूनिट टाइप पे सब टाइप इसकी जो हमने पहले देखा कि इंस्टॉल है। ठीक है, ऑन इंस्टॉल ऐप पर कंपनी जो इसकी एप्लीकेशन की डिफ़ाइन आ रही है मॉड्यूल इन्फो के अंदर से। ठीक है, इसका वेरिएबल आ गया और फिर इसके बाद हैंडल फ्रेश इंस्टॉल आ गया। सेट डिफ़ॉल्ट कस्टमर रिवॉर्ड मैनेजमेंट है, इंस्टॉल डिफ़ॉल्ट रिवॉर्ड लेवल है, इनिशियलाइज रिवॉर्ड एग्जिस्टिंग है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारे पास लोकली इसी क्लास के अंदर सारे मेथड्स बने हुए हैं। ठीक है, सेट डिफ़ॉल्ट आ गया तो इसमें क्या होगा कि डिफ़ॉल्ट करेगा और रिवॉर्ड मैनेजमेंट के साथ इसको वो यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहा है। ठीक हो गया, कोड यूनिट से यूज़ करके। इसी तरह इंसर्ट डिफ़ॉल्ट रिवॉर्ड लेवल है जिसको वो ये खुद ब खुद यहाँ ऐड कर देगा और ये सारी चीज़ें यहाँ पे वो उसको सेव कर देगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको रन कर लेते हैं। यहाँ पे लेट मी सी अगर यहाँ पर और कुछ रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं। ये तो सारे कोड वर्ड है या एंड चेक योर नॉलेज है, तो हम इसको एक दफ़ा यहाँ से रन कर लेते हैं और फिर हम टेबल जाके देख लेंगे रिवॉर्ड का कि उसके अंदर क्या आया। इस कस्टमर रिवॉर्ड एक्टिवेटेड। ओके, तो इसको शायद यहाँ पे ये ओपन पेज के ऊपर ये चीज़ नहीं मिली, सो इट्स नॉट लोडेड परफेक्टली। तो मैं काम करता हूँ कि इसको मैं स्टॉप करके
कस्टमर रिवॉर्ड EXT मैनेजमेंट के अंदर इस कस्टमर रिवॉर्ड एक्टिवेटेड कोड इन्फॉर्मेशन हमने दे दिया। ओके, इसको फाइंड फर्स्ट, इसको आई गेस यहाँ पर अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं मिला जिस वजह से वो इस कंडीशन को फेल कर रहा है और हमारी बाकी चीज़ें रन नहीं हो पा रही हैं। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए, इस मेथड को मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। कहाँ गया? यस, तो ओपन पेज के ऊपर ये जो एरर आ रहा है इसको हम कुछ टाइम के लिए बंद करेंगे जब तक कि वहाँ पर कुछ रिकॉर्ड नहीं आ जाता। मैं इसको दोबारा रन कर लेता हूँ ताकि एटलीस्ट जो हमारी क्लासेस हमने बिल्ड की हैं उसकी जो चीज़ इंस्टॉलेशन होनी है चीज़ों की ऐड वो हो जाए। ठीक है, ये तो आई गेस मुझे वो कोड यूनिट रन करना होगा डायरेक्टली, so at least we can check it from here. So 50100 आई थिंक ये मुझे कोड यूनिट रन करने नहीं देगा। यहाँ से पेज और टेबल ही हम रन कर सकते होंगे। Yeah, so here we go for the page. So इसको हम यही रखते हैं, ठीक है, और इसको हम रन करते हैं। चीज़ हो गई हैं। अब हम चल के इसके पेज पे हम चले जाते हैं, जो था 50101, इसके अंदर इसने भी मिनिमम चीज़ें ऐड नहीं की हैं। खैर, बाय द वे इसके अंदर अगर हम आते हैं तो ये इसमें उसी से रिलेटेड इंस्टॉल और री इंस्टॉल का आई गेस पैकेज जैसे ही हम इंस्टॉल करके री इंस्टॉल करेंगे तो हमारी जितनी भी चेंजेस हैं वो इसके अंदर इफ़ेक्ट होना शुरू हो सकती हैं। ठीक है, तो हम इसको भी हम यहाँ से देख सकते हैं एक दफ़ा। इसको अगर मैं स्टॉप कर दूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर आके एडवांस सेटिंग्स में जाता हूँ, एक्सटेंशन में जाता हूँ, और इसकी जो प्रोजेक्ट है मैनेज है इसको मैं रिफ्रेश भी कर लेता हूँ और मैनेज में जाके इंस्टॉल। ओके, ठीक है, और अब मैं इसको इंस्टॉल कहता हूँ। ठीक है, और इसको रिफ़्रेश करता हूँ और मैं सेटअप में जाता हूँ। ठीक है, इसको हमें कोई सेटअप नहीं चाहिए। अब हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसके अंदर से हम डायरेक्टली तो आई गेस नहीं जा सकते, तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इसके टेबल पे जाते हैं 01 और यहाँ से हम दे देते हैं टेबल। ठीक है, अब हम रन करके देख लेते हैं। अच्छा, ये एक्टिवेशन कोड इन्फॉर्मेशन का है। जो दूसरा हमारा है टेबल जो हमारा था रिवॉर्ड लेवल लिस्ट का, इसका क्या कोड है? अच्छा, ये 50101 पेज है। तो अब हम इसको भी रन करके देख लेते हैं। पेज पर आते हैं। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। ओके, सो अगर हम यहाँ पर आए तो ये सारी चीज़ें उसकी डिफ़ॉल्ट के लिए आ रही है। ओके, सो इसके अंदर इतनी ही हमारे पास डिस्क्रिप्शन थी इसकी कि आपने कोड यूनिट इंस्टॉल की किस तरह से बनानी है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, सो इसके बाद अगर मैं यहाँ पर इसको चेक करूँगी लास्ट में हमारे पास क्या है इसकी डिटेल्स। सो बस यही डिटेल्स डिफाइन की हुई हैं। दिस टू सेट अप डिफॉल्ट कोड यूनिट हैंडलिंग इवेंट ऑटोमेटिकली व्हेन यू आर इंस्टॉलिंग द एक्सटेंशन, क्रिएट द कस्टमर रिवॉर्ड, इंस्टॉल द लॉजिक कोड यूनिट विद द फॉलोइंग कोड। तो ये चीज़ हमने कर ली, इंस्टॉल करके भी हमने इसको दोबारा से देख लिया है। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।